सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th का वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बायोलॉजी लेते हैं एंड मैथमेटिक्स में ऑप्टेन नहीं करते हैं क्लास 11th में, मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं, नॉन मेडिकल नहीं लेते हैं, तो उनकी मैथमेटिक्स पार्ट थोड़ा सा वीक रह जाता है। तो ये जो आने वाली 2-3 वीडियोस हैं जो अभी हम लोग बना रहे हैं, ये मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर रहने वाली है कि जो जो मैथमेटिकल टूल्स हमारे मैथ्स के क्लास 11th एंड 12th सिलेबस में है लेकिन फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसको कवर नहीं कर पाते हैं या 12th क्लास में कवर करते हैं लेकिन यूज होते हैं 11th क्लास में, तो वो हम लोगों को इस वीडियोस में कवर करना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज का डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन टॉपिक के अंदर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने टाइप के होते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हम देखें, 4 टाइप के हम लोग फ्रॉम 6th क्लास बिगनिंग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में। फर्स्ट हम लोग जो पढ़ते थे दैट इज एडिशन, सेकंड वाज सब्ट्रैक्शन, थर्ड वाज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ हमारा जो रहता है वो रहता है डिवीजन। तो हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में कोई टर्म ऐड करें एंड देन सेम टर्म को अगर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें इनिशियल क्वांटिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 10 है, अगर इसके अंदर हम 2 ऐड कर दें, 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास 10 ही आ जाएगा। तो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी एक दूसरे के रिवर्स ही होते हैं। अगर हम y इक्वल्स टू 10 है और इसको मल्टीप्लाई कर दें x से, डिवाइड कर दें x से, तो ये कैंसिल आउट होकर के 10 ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब 11th क्लास में मैथमेटिक्स में हमारे साथ 2 ऑपरेशंस और ऐड हो गए हैं। वो 2 ऑपरेशंस हमारे क्या हैं? एक हमारा ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और दूसरा हमारा ऑपरेशन है जो नेक्स्ट है वो है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, जिसके ऊपर हमें फोकस करना है आज की क्लास में या आने वाले लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझते हैं क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज देखना किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। फिजिक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे ओम्स लॉ, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या आप ये कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो इनमें एक रिलेशन है कि V और I एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम ये देखें कि वोल्टेज के अंदर कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू करंट, ओके, या करंट के अंदर कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो इन दैट केसेस हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन की बेसिक नॉलेज और नॉलेज के साथ जी। तो अगर लेट्स से हम एक इक्वेशन ले रहे हैं y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x हमारी एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो आज की क्लास में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होने वाले हैं। हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 2 4 6 8। तो जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जब हम x की वैल्यू 0 से पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे, और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे, और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर तो हमारी जो ग्राफ की शेप आएगी वो लीनियर शेप आएगी, मीन स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इसके अंदर अगर हम स्लोप देखें, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्लोप। सो स्लोप हमारा क्या होता है? स्लोप इज tan थीटा।
मैथमेटिकल ऑपरेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय m। तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज होती है, मैथमेटिक्स में यूज होती है। एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx। इस इक्वेशन का आपको ध्यान रखना है, जिसमें ये जो हमारा y इक्वल्स टू mx है, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin। बिकॉज अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। मीन्स ये इक्वेशन जो है, जो इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से। इसके अंदर जो x के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसको हम बोलते हैं स्लोप, और m इक्वल्स टू tan थीटा, जो कि हमारा होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कोऑर्डिनेट। मींस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अगर हम इस ग्राफ में स्लोप देखें, स्लोप देखने के लिए आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि स्लोप के लिए जब आप एंगल देखते हैं तो एंगल जो हमारा होता है, ये होता है विद पॉजिटिव x एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो आपको एंगल देखना है, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर देखना है। मींस अगर आप यहाँ पर इस लाइन का, इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ स्टार्ट होकर के आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से स्टार्ट होकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो अगर आप इस ग्राफ का, इस ट्राइंगल का स्लोप निकालेंगे, जो हमारा ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में जो स्लोप आएगा वो आप देख सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ नोमेनक्लेचर कर देते हैं, O A B C D E F। तो अगर आप ट्राइंगल AOB में स्लोप निकालें, स्लोप दैट इज tan थीटा, वो हमारा आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस AB ओवर OB, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 0 1 माइनस 0 2 बाई 1। अब अगर हम इस ट्राइंगल में स्लोप निकालें, एक ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल ACD में अगर आप स्लोप निकालेंगे तो इस ट्राइंगल ACD में जो स्लोप आएगा tan थीटा, वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज CD ओवर AD। तो ये भी हमारा 2 बाई 1 ही आएगा। सिमिलरली अगर आप इस ट्राइंगल में स्लोप निकालेंगे, ट्राइंगल CEF में, तो स्लोप के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन में जब भी आप स्लोप निकालते हैं, जिस भी ग्राफ की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है या ग्राफ की शेप अगर स्ट्रेट लाइन है, तो उसके अंदर जब भी आप स्लोप निकालते हैं, वो जो स्लोप आता है हमारा, वो हमेशा सेम आता है। ये जितने भी एंगल्स हैं, आप समझ सकते हैं कि ये सारे एंगल्स हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में थीटा सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा, तो स्लोप भी हमारा सेम रहेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैथमेटिक्स के अंदर, स्लोप। अभी हम टर्म्स को रिलेट कर रहे हैं, देन हम उसके बाद डिफरेंशिएशन के मीनिंग को समझेंगे। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब भी हम इस इक्वेशन, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बने। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और इक्वेशन यहाँ पर लें, एक और इक्वेशन जिसको हम लेट्स से हम y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इक्वेशन ले रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। सो ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन आप सबको पता होगी, वो इक्वेशन होती है जिसमें दोनों वेरिएबल्स की पावर +1 हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं y की पावर हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, और जो x की हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, वो 2 है। तो जब हम इस ग्राफ का, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आएगी, बट x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 2 आएगी, बट x की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। एंड सिमिलरली जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 18 आएगी। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे y एंड x का, y एंड x कुछ भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है जिनके बीच में आप रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर हम x की वैल्यू को 1
2 3 4 5 सो हम ले रहे हैं। एंड y की वैल्यूज में अगर हम लेट्स से 4 4 का गैप ले रहे हैं, 4 8 12 16 20, तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये कहीं पर यहाँ पर पॉइंट होगा। जब x की वैल्यू को 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आपकी 8 आ रही है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। जब x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 18 आ रही है, तो ये पॉइंट कहीं हमारा यहाँ पर होगा। और जब आप इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे फ्री हैंड से, तो ये सभी पॉइंट्स कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ पाएंगे। तो ये जो शेप बनेगी हमारी इस केस में, वो शेप कुछ इस टाइप की बनेगी, कुछ कर्व बनेगा। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा इस केस में, बिकॉज ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें ये समझना है कि हम tan थीटा की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू जब निकालेंगे तो स्लोप की वैल्यू सेम नहीं आएगी हर एक केस में। अगर आप यहाँ पर एक इंटरवल ले रहे हैं, इस इंटरवल की अगर हम बात करें थीटा या थीटा 2, तो यहाँ पर जब आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप के लिए आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो स्लोप के लिए जब आप ट्राइंगल बनाएंगे तो tan थीटा 2 जो हमारा आएगा वो आएगा चेंज इन y कोऑर्डिनेट ओवर चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अब ये जो हमारा चेंज इन y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये हमारा 8 था, ये हमारा 2 था, तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट दैट इज 8 माइनस 2 ओवर चेंज इन x कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1, तो ये हमारा आएगा 6। लेकिन अगर आप इन दो पॉइंट्स के बीच में tan थीटा निकालें, जिसको हम लेट से ब्लू मार्कर से शो कर देते हैं, थीटा 1, तो tan थीटा 1 जो हमारा आएगा वो tan थीटा 1 आएगा चेंज इन y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर चेंज इन y कोऑर्डिनेट है 2 एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट है 1, दैट इज 2। और अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में स्लोप निकालें, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालें तो आपको इसको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम ग्रीन मार्कर से शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा एंगल है थीटा 3। तो tan थीटा 3 जो आएगा वो आएगा चेंज इन y कोऑर्डिनेट ओवर चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा आएगा, बिकॉज ये जो हमारी वैल्यू थी 18 थी, जब x 3 था तो y की वैल्यू हमारी 18 थी, तो 18 माइनस 8 चेंज इन y कोऑर्डिनेट एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट जो हमारा आएगा वो आएगा 3 माइनस 2। तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है tan थीटा 3, ये हमारी आएगी 10/1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्लोप आ रहे हैं अलग अलग इंटरवल्स में, tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3, tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। तो ये जो स्लोप आ रहे हैं हमारे अलग अलग इंटरवल्स में, ये सेम नहीं आ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब भी हमारा ड्रॉ होता है लीनियर इक्वेशन से, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर आप अलग अलग इंटरवल्स के स्लोप निकाल रहे हैं तो अलग अलग इंटरवल्स के स्लोप जो आएंगे वो सेम आएंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी ग्राफ है जिसकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ होगा, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होगा, कर्व होगा, तो इन दैट केस आपकी जो tan थीटा की वैल्यूज आएंगी यानी स्लोप आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो अब हम समझते हैं कि tan थीटा की वैल्यू को हम बोलते क्या है, इसको एक और टर्म से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम किसी दो वेरिएबल्स, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेट्स से y एंड x, तो ये हमारा एक ग्राफ है, लेट्स से ये हमारा एक कर्व ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट लिया है A, एक पॉइंट लिया है B, और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, तो लेट्स से ये जो हमारी वैल्यू है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, दिस इज करस्पॉन्डिंग y1 एंड दिस इज y2। तो जब आप कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं, कॉर्ड क्या होता है, ये हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं।
कोड इज समथिंग जो किसी कर्व पर या किसी सर्कल में दो पॉइंट्स को जब कनेक्ट करने के बाद, जब किसी सर्कल में आप किसी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं कोड। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो आपने सुना होगा, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है कि सिंगल पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकती है। तो टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होती है और कोड जो है वो दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग होता है। तो जब हम tan थीटा निकाल रहे हैं बिटवीन पॉइंट ABC या इन ट्रायंगल ABC, तो ये जो हमारा tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा इन ट्रायंगल ABC, सो ये जो tan थीटा या स्लोप आ रहा है ये हमारा आ रहा है कॉर्ड का। ये जो एंगल आपने लिया है दिस इज फॉर कॉर्ड, और ये होगा हमारा CB ओवर AC, दैट इज ये हमारी जो वैल्यू है इसको हम फिजिक्स में डेल्टा y, और ये जो हमारी वैल्यू है दिस इज डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा x। नाउ दिस इज x2, अगर आप यहां से देखेंगे ये ओरिजिन है, दिस इज x2, दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे जो हमारी AC वैल्यू है ये होगी हमारी x2 माइनस x1 ओवर दिस इज y2 माइनस y1। तो परपेंडिकुलर और बेस से tan थीटा जब आपने निकाला किसी कॉर्ड का तो दिस इज नोन एज एवरेज वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। तो जब आप फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में किसी कोड का स्लोप निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, चेंज इन y, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ, थोड़ा सा हम टर्म्स को मोल्ड अप करते जा रहे हैं। अब अगर लेट से हम इस B पॉइंट को थोड़ा सा क्लोज ले आएंगे, यहाँ पर लाएंगे, इस पॉइंट पर लाएंगे, तो इन दैट केस इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और ब्लू पेन से शो कर देते हैं B1। तो इन दैट केस जो आपका एंगल है जिसको हम ब्लू मार्कर से शो कर रहे हैं, और जो y के अंदर चेंज है और जो x के अंदर चेंज है, उसकी वैल्यू y के चेंज और x का चेंज कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज हो गया। अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लोज लें, अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लोज लें, लेट्स से जिसको हम रेड पेन से शो कर रहे हैं B2, तो B2 के लिए जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा हो जाएगा, जिसको हम रेड पेन से शो कर रहे हैं अगेन, थीटा 3, ओके, या थीटा 2 लेट कर लेते हैं। तो जब हम B2 पॉइंट की बात करेंगे तो चेंज इन y और चेंज इन x की जो वैल्यू है, पहले चेंज इन y हमारा इतना था, जब हम इस पॉइंट को क्लोज लाए तो चेंज इन y और चेंज इन x दोनों रिड्यूस हो गया। अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और लाएंगे क्लोज, क्योंकि A और B पॉइंट्स अभी भी सेपरेटेड है, तो यहाँ पर हमारा जो थीटा आएगा वो tan थीटा जो आएगा वो स्टिल कोड का आएगा। लेकिन अगर हम इस B2 पॉइंट को बहुत ज्यादा क्लोज ले आए A पॉइंट के, मींस चेंज इन x, ये जो हमारा x क्वांटिटी में, x क्या है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, तो जब भी हम x क्वांटिटी में चेंज देख रहे हैं और उस चेंज को बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल कर दें, बहुत पॉइंट को क्लोज ले आए, तो उसमें हमारी फिजिक्स में एक टर्म आती है या मैथमेटिक्स की टर्म है, तो लिमिट अगर हम एक लगा दें कि चेंज इन x को हमने जीरो कर दिया, इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं या मैथमेटिक्स में बोलते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। डेल्टा x रिप्रेजेंट चेंज इन x, टेंड्स टू जीरो का मीनिंग ये है कि चेंज इन x, जो हमारे x के अंदर चेंज आ रहा था उसको हमने बहुत ज्यादा स्मॉल कर दिया, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया इस टर्म के अंदर। तो ये जो हमारी वैल्यू बन जाती है दिस इज नोन एज dy ओवर dx, और ये हमारा होता है tan थीटा ऑफ टेंजेंट, tan थीटा ऑफ टेंजेंट। अब इसको दोबारा से एक बार हम जल्दी से समझते हैं, इस ग्राफ को रब करके दोबारा से हम एक बार समझते हैं जल्दी से
कि अगर आप स्लोप की बात कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी, और अगर आप टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी। तो दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज ओरिजिन। अगर आप किसी भी ग्राफ में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बना रहे हैं और उसका जब आप स्लोप निकालते हैं मीन्स tan थीटा कोड का, तो वो जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी एवरेज वैल्यू। लेकिन अगर आप किसी भी ग्राफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लाइन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और उस टेंजेंट का जब आप स्लोप देखते हैं tan थीटा ऑफ टेंजेंट, तो उसके अंदर आपको जो ये मिलेगा कि y का चेंज और x का चेंज बहुत स्मॉल है। दिस इज dy एंड दिस इज dx। तो जब आपने इस डेल्टा x टर्म को, टेंजेंट के लिए आपका ये पॉइंट b a के बहुत नियर बाय होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, तो उसके लिए आप इस पॉइंट को पीछे की तरफ अगर स्लाइड करेंगे तो चेंज इन x धीरे धीरे करके डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते वो जो x में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होगा, जिसको हम लिमिट की टर्म्स में लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 या डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में ये दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। बहुत बार हमें क्या करना होता है, हमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज देखना होता है, और वो जो चेंज है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, गैप के लिए निकालनी होती है, दो पॉइंट्स के बीच में निकालनी होती है। तो वहां पर हम हमेशा एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है फिजिक्स में कि आपको किसी वैल्यू को फाइंड करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो उस केस में हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं। और जब आपको एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, तो इन दैट केस हम उस चेंज को बहुत छोटा करते हैं। जो दो फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज आ रहा है जिनके बीच में वो रिलेशन है, उस चेंज को हम बहुत ज़्यादा छोटा करते हैं। और जब हम बहुत किसी बड़ी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा स्क्वीज करके छोटा कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि एक के अंदर चेंज लगभग 0 है, तो दूसरे के अंदर भी चेंज भी बहुत नेग्लिजिबल आएगा, बहुत स्मॉल आएगा। इन दैट केस वी यूज डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम एक बड़ी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं। ओके, एंड इसका रिवर्स प्रोसेस अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो वो होता है इंटीग्रेशन। फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करके एक बड़ा चेंज निकालना होता है, छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करके, सेम टाइप की क्वांटिटीज को ऐड करके उस क्वांटिटी के अंदर बड़ा चेंज निकालना होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों ही दो नए ऑपरेशंस हैं और दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन में हम किसी एक बड़े चेंज को बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज में देखते हैं या बहुत स्मॉल चेंज कंसिडर करते हैं, और इंटीग्रेशन में हम लोग छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करके एक बहुत बड़ा चेंज की वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारी दो वैल्यूज रहती हैं जो हमेशा एक दूसरे के, या दो ऑपरेशंस रहते हैं जो हमेशा एक दूसरे के रिवर्सल होते हैं, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिमिलरली अब हम 11th और 12th में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन के आज हम लोग फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अभी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है। तो मैं कुछ एक जनरल फॉर्मूलेस बता देता हूँ जहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस हमें अप्लाई करने पड़ेंगे जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेस हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी जैसे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करें अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर आप यहां पर लिख रहे हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये जो हमारी वेलोसिटी होगी दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज आप जो चेंज देख रहे हैं x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, ये आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं दो टाइम के बीच में,
फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिक्स में बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 10 सेकंड। अब बिटवीन 1 एंड 10 सेकंड की बात चल रही है, दो पॉइंट्स के बीच में बात चल रही है, तो वो एवरेज वैल्यू होगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेकंड। तो एट 5 सेकंड का मीनिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालना है, 5 सेकंड की ही बात करनी है। तो 5 सेकंड की ही बात करनी है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम इसी टर्म के अंदर एक लिमिट लगा देते हैं कि चेंज इन टाइम नेग्लिजिबल है। बिकॉज अगर आप बिटवीन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1t=1 सेकेंड टू t=10 सेकेंड की बात करें, तो इनके बीच में जो चेंज आ रहा है, टाइम गैप जो आ रहा है, वो आ रहा है 9 सेकेंड। अगर हम इस टाइम गैप को रिड्यूस करते जाएं, लेट से हम अब बोले t=1 सेकेंड टू t=5 सेकेंड, तो ये जो टाइम गैप है ये हो गया 4 सेकेंड का। अगर हम इस टाइम गैप को और रिड्यूस करें तो ये टाइम गैप आ गया 1 सेकेंड का। लेकिन अभी भी ये हमारी जितनी भी ये वैल्यूज आएगी यहाँ पर पुट करने के बाद, ये एवरेज वैल्यूज आएंगी। इस केस में डेल्टा टी होगा आपका 9 सेकेंड, इस केस में डेल्टा टी मींस चेंज इन टाइम होगा 4 सेकेंड, इस केस में चेंज इन टाइम होगा आपका 1 सेकेंड। लेकिन जब आप t की वैल्यू 1 सेकेंड से लेकर के t की वैल्यू 1.0001 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली लेट से हम लेते हैं, तो इन दैट केस जो आपका चेंज इन टाइम है वो होगा 0.001 सेकेंड। तो ये जो टाइम में चेंज आ रहा है ये नेग्लिजिबल है, लगभग कितना है, 0 है, अप्रोचिंग टू 0 है। ये वैल्यू जो आ रही है बहुत, टाइम 0 नहीं है, टाइम में जो चेंज आ रहा है वो 0 है। तो 1 सेकेंड से 1.001 सेकेंड की अगर आप बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आप 1 सेकेंड की बात करें। उस केस में हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं वेलोसिटी की वो होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी निकालते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम शॉर्ट में जो बोलते हैं वो शॉर्ट में बोलते हैं dx/dt। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन जब आप निकालते हैं तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो आपको चेंज देखना होता है, और अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन निकालनी है जिसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वो होगा dv/dt। तो ऐसे ही 12th क्लास में भी आप बहुत बार ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे d/dt। तो बहुत बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ फिजिक्स में जब डिफरेंशिएट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमेशा नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस के साथ। हमें ये ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन तब करा जाता है जब हम किसी बॉडी के अंदर चेंज बहुत ही नेग्लिजिबल देखते हैं, या हमें एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी दूसरे वेरिएबल का चेंज देखना होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस के साथ। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस में हमारा सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन का सिंबल समझना है। अगर हम लिख रहे हैं d/dx, तो इसका मीनिंग है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम लिख रहे हैं d/dy, तो इसका मीनिंग है कि हम किसी एक टर्म में चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हम लिख रहे हैं d/dt, तो ये हमारा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t टाइम। और आप समझ सकते हैं इसमें जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसमें जो हम लिमिट लगाएंगे, जो चेंज इन x है उसको 0 करेंगे किसी भी टर्म में। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम चेंज इन y को 0 करेंगे। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम चेंज इन टाइम को अप्रोक्सीमेटली 0 करेंगे। ये लिमिट लगाई है हम लोगों ने कि चेंज इन x 0 है या चेंज इन y 0 है या चेंज इन टाइम 0 है। तो हमें कौन सा डिफरेंशिएशन करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ये डिपेंड करता है हमारे फॉर्मूले के ऊपर, डिपेंड करता है कि हम किस क्वांटिटी के अंदर चेंज देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूलेस के साथ। ये हमारा एक तरीके से आप समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ऑपरेटर है। जैसे आप एडिशन का ऑपरेटर समझते हैं, प्लस है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन माइनस है, मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस लगाते हैं, डिवीजन का ये लगाते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन का जो हमारा ऑपरेटर होता है वो होता है d/dx या d/dy या d/dt या
कोई भी एक वेरिएबल जिसके अंदर आप चेंज को जीरो रख रहे हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस की तरफ। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन के। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, दैट इज d/dx ऑफ x टू द पावर n। d/dx ऑफ x टू द पावर n, ये हमारी जो वैल्यू है, दिस इज n x टू द पावर n माइनस 1। जो हमारी वेरिएबल की पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है एंड उस वेरिएबल की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एक एग्जांपल है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, लेट्स से y इक्वल्स टू है x क्यूब, y इक्वल्स टू है x क्यूब, तो y इज फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मैथ्स के कांसेप्ट थोड़े वीक होते हैं। फंक्शन ऑफ x, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, f(x) x क्यूब। फंक्शन ऑफ x का मीनिंग होता है डिपेंडेंट ऑन x। किसी एक वेरिएबल की क्वांटिटी अगर x के ऊपर डिपेंड कर रही है तो हम उसको सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ x। तो y इज डिपेंडेंट ऑन x। अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, 2 रखेंगे तो 8 आएगी, 3 रखेंगे तो 27 आएगी। तो y की जो वैल्यू है x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर आपको y का डिफरेंशिएट करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन दैट केस आप d/dx ऑफ y, हमारा अगर x क्यूब है तो x क्यूब रखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्मूले को अगर हम रिलेट करें इस फॉर्मूले से, तो जो x है उसकी जगह x आ रहा है और जो n है उसकी जगह 3 आ रहा है। तो यह हमारा होगा n x टू द पावर n माइनस 1 मीन्स 3x टू द पावर 3 माइनस 1, दैट इज 3x स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद अगर हम ये, अब फॉर्मूला कहाँ से आया, ये बेसिकली आप 12th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो हमारा टॉपिक है बेटा, ये हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक है। फिजिक्स में इनकी एप्लीकेशन है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम हमारे सराउंडिंग में जो भी नेचुरल फिनोमेनन हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं, और उन स्टडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन या लॉजिकली जस्टिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमारा डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन है। तो ये जो फॉर्मूला आया है 12th क्लास की मैथमेटिक्स में, आप सीखेंगे बहुत ही डिटेल में। उसके लिए हमें 2 घंटे की एक सेपरेट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट वो उससे टाइम सिलेबस जो हमारा है वो लैग करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट अभी फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं और फॉर्मूलेस को ही हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है फिजिक्स में। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट। तो आप समझ सकते हैं, आप कांस्टेंट का चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसके अंदर x के अकॉर्डिंग कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है ऑलवेज 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले y इक्वल्स टू 5 और हमें y का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आपको 5 का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके अंदर x के रिस्पेक्ट से कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो ये जो चेंज इन y है, स्मॉल चेंज इन y, वो 0 होगा। तो जब भी आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, वो डिफरेंशिएशन हमेशा हमारा क्या आता है, 0 आता है। थर्ड फॉर्मूला हमारा जो रहेगा वो थर्ड फॉर्मूला रहेगा d/dx ऑफ, फॉर एग्जांपल अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको d/dt करना है पाई का, नाउ पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इस कांस्टेंट वैल्यू में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब किसी कांस्टेंट वैल्यू में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हमारा एक और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है c into x to the power n। what is c? c is constant, means अब हमारा यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल x भी है। पहले इंडिविजुअल वेरिएबल था, फिर इंडिविजुअल कांस्टेंट आया, फिर कांस्टेंट देन वेरिएबल, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इन दैट केस हम कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते, और x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रहेगा वो हमारा रहेगा n x की पावर n माइनस 1, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था।
तो अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हमारे कुछ इंक्रीज होते जाएंगे। तो आप लोगों को फॉर्मूले नोट करने हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करने के बाद साइड बाय साइड फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस वीडियो के अंदर कुछ फॉर प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x²। नाउ 5 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड x स्क्वायर इज वेरिएबल। तो 5 जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी एंड डिफरेंशिएशन जो हमें करना होगा वो करना होगा x² का। अब x² का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज 10x, 5 टू द 10 एंड 10x। तो 5x² का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10x। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, एक और एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 बाई एक्स स्क्वायर, 7 बाई एक्स स्क्वायर। नाउ 7 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट को बाहर निकलेंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को अगर आप न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो एक्स टू द पावर -2 हो जाएगी, बिकॉज ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर x आप देखें, यहाँ पर आप x देखें तो x इज इन न्यूमरेटर। तो पहले हम x को न्यूमरेटर में लेकर के आएंगे तो x टू द पावर -2 जो हमारा आएगा वो आएगा 7 -2 x टू द पावर -2 -1। n जो है वो -2 है तो n x टू द पावर n -1, तो दिस विल बी -14 x टू द पावर -3 और वी कैन राइट -14 बाय x³। तो इसका डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा ये टर्म आएगी। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। कांस्टेंट के साथ अगर x है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x टू द पावर n का होगा और कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो हम देखते हैं फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये हम इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। तो d बाई डी एक्स ऑफ ओनली x, और अगर सिर्फ x है तो हम उसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 x टू द पावर 0, और किसी भी पावर 0 होती है फिजिक्स में दैट इज, और मैथमेटिक्स में वो 1 हो जाता है तो ये आ जाएगा 1। तो अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा 1। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये सब इतना लंबा करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, आप डिफरेंशिएशन, अगर ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद हो जाते हैं तो टिप्स पर हो जाएगा, बहुत जल्दी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आप ओरली वर्बली डिफरेंशिएशन प्रोसेस को कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज फिफ्थ फॉर्मूला। अगर आपको, चलिए इसको हम लोग रब कर देते हैं पहले, बिकॉज उसके लिए हमें स्पेस चाहिए होगा। तो फिफ्थ जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है, d by dx of any polynomial. Now what is polynomial? Polynomial एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म्स, जिसको हम नॉर्मल शब्द में बोले, नॉर्मल वर्ड्स में बोले, तो when two or more terms are added or subtracted then it is known as polynomial, है ना। बाइनोमियल हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे जिसके अंदर दो टर्म्स होते हैं, पॉलिनोमियल मल्टीपल टर्म्स। ओके, तो अगर आपको इन टर्म्स का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले तो हम बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे। बेसिक स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ bxm प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c। नाउ अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट और x की पावर n दोनों आ रहे हैं, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा और x टू द पावर n का अभी हम लोगों ने पढ़ा था n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस bxm में b इज अ कांस्टेंट तो b बाहर आ जाएगा, x टू द पावर n का होगा n x टू द पावर n माइनस 1 एंड c इंडिविजुअल कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इस टर्म का डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारी टर्म आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें, y हमारा एक फंक्शन है x का 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10 एंड हमें y का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल d by dx of 2x³
प्लस 4x² प्लस 10। तो 2x³ का पहले हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ 2x³ प्लस d/dx ऑफ 4x² प्लस d/dx ऑफ 10। अब 2x³ में से हमारा 2 कांस्टेंट है, x³ वेरिएबल है, तो 2 बाहर आ जाएगा एंड x³ का जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 3x⁻³ - 1। 4x² में से हमारा 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, x² का जो होगा वो होगा 2x⁻² - 1 एंड 10 इंडिविजुअल कांस्टेंट है, तो इंडिविजुअल कांस्टेंट का हमारा होगा 0। तो दिस विल बी 6x² प्लस 8x। ये हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने 5 फॉर्मूलेस डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े और जितने भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूलेस पढ़े सभी अलजेब्रिक फंक्शंस के पढ़े। मैथमेटिक्स में हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सॉरी 5 मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। जैसे ये हमारा y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो ऐसे ही ये y जो है अलजेब्रिक फंक्शन है x का। ऐसे ही हमारे 5 टोटल फंक्शंस होते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस, जिसको हम बोलते हैं मतलब 12th क्लास के मैथमेटिक्स में आपको इस वर्ड से याद करवाया जाएगा आईलेट। लेकिन जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो उनको हम एक मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो लॉन्च करेंगे, उसके अंदर आप इन फंक्शंस को पढ़ेंगे। आईलेट की फुल फॉर्म होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये 5 टाइप के हमारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। आई रिपीट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो इन पांचों फंक्शंस के बारे में हम एक सेपरेट मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो आएगी, उसके अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप उन क्वेश्चंस को पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करें, देन फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू हम करेंगे सो दैट आपके डाउट्स क्लियर। तो अभी हम देखते हैं क्या हमें 5 क्वेश्चन से कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं जो अभी तक हम लोगों ने 5 फॉर्मूलेस करे हैं उसके ऊपर बेस्ड। लेट्स मूव। सो बेटा अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड। अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस डिस्कस करे हैं डिफरेंशिएशन के। नाउ सबसे पहले अगर हम कुछ पार्ट देखें तो क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट the following with respect to t। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज √t, सेकंड इज 1/√t, थर्ड इज, थर्ड हम यहाँ पर लिख देते हैं, थर्ड इज t² - 1 t² + 1, fourth is differentiation of t³ plus 4/t² plus 5। तो आपको इनका डिफरेंशिएशन करना है। ये अभी हमारे कुछ बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, इसमें आपको जैसे y = ले लेते हैं √t है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है y का विद रिस्पेक्ट टू t और d/dt ऑफ √t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करें, ये क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करें। जब तक आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होने वाला है। तो √t मींस t⁻½ तो d/dt ऑफ t⁻½ एंड इसमें हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे d/dt ऑफ t⁻n will be n t⁻n-1। तो ये हो जाएगा हाफ t⁻½ -1, दिस विल बी हाफ t -½ एंड ये -½ नीचे आके हो जाएगा t +½ एंड दिस विल बी 1/2√t। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड जो है हमारा, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेकंड जो है हमारा दैट इज 1/√t। तो लेट्स से y = 1/√t है, तो आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको फाइंड करना है dy/dt। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। नाउ dy/dt जब आपको फाइंड करना है तो dy/dt ऑफ
1/√t, एंड इसको हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ t टू द पावर हाफ, नीचे है ऊपर आके हो चुके हैं -हाफ, एंड यहाँ पर अब हमारा n की जगह आ रहा है -हाफ, तो हमारा डिफरेंशिएशन के बाद जो आएगा -हाफ t टू द पावर -हाफ -1, and this will be -half t to the power -3/2 and -half t to the power 3/2, negative sign positive हो जाएगा, and final t to the power 3/2 is can be written as t to the power 3/2 can be written as t√t। तो यह हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा -half t√t। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम थर्ड पार्ट के ऊपर आए तो थर्ड पार्ट के लिए हम लोग पहले इसको रब कर देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम थर्ड पार्ट पर आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज आपको डिफरेंशिएट करना है t² -1 एंड t² +1 का। सो d/dt ऑफ t² -1 एंड t² +1। तो यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है a - b a + b। तो इस आइडेंटिटी को जब आप अप्लाई करेंगे तो d/dt ऑफ बेसिक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है t की पावर 4 - 1² a - b a + b a² - b²। नाउ जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dt ऑफ जो हमारा फोर्थ रूल था, अगर हम पॉलिनोमियल का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, फोर्थ या फिफ्थ रूल जो हमारा था, ओके 1 का स्क्वायर। नाउ t टू द पावर 4 का जो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट विल बी 4t³ माइनस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4t³। इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, जो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट इज d/dt ऑफ t³ प्लस 4/t³ स्क्वायर प्लस 5। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप पहले इंडिविजुअल टर्म्स का करेंगे, d/dt ऑफ t³ प्लस d/dt ऑफ 4t to the power -2 plus d/dt of differentiation of 5 with respect to time। now t³ का डिफरेंशिएशन होगा 3t², पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 4t to the power -2 में से 4 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 4, एंड डिफरेंशिएशन होगा t to the power -2 का, एंड 5 इंडिविजुअल कांस्टेंट है, तो इंडिविजुअल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 3t² एंड t टू द पावर -2 का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी -2t टू द पावर -2 -1। तो ये हमारा सॉल्व करके जो आएगा वो आ जाएगा 3t² -8/t³। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो अभी हम लोगों ने अप्लाई करा है, बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं जो अभी हम लोगों ने अप्लाई करे हैं। अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ और 2 रूल्स देखते हैं, देन फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे इंटीग्रेशन के लिए नेक्स्ट क्लास में। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करने वाले हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। तो ये देखते हैं क्या है। सो प्रोडक्ट रूल इज given by प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट रूल हमारा होता है कि अगर आप 2 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट कर रहे हैं एंड आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, u and v are 2 फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x हम ऑलरेडी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा। फंक्शन ऑफ x का मीनिंग है x के ऊपर डिपेंडेंट है एंड उनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले हम एक फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एंड देन सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन v को बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट रूल, और ये तभी एप्लीकेबल है जब आप दो फंक्शंस का प्रोडक्ट कर रहे हैं एंड दोनों ही वेरिएबल्स हैं, दोनों ही x के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस करा डी बाई डी एक्स ऑफ लेट से एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये दो फंक्शंस हैं, आप इस फंक्शन को एज्यूम कर सकते हैं u, इस फंक्शन को आपने एज्यूम कर लिया u, एंड जो हमारा सेकंड फंक्शन है इसको आपने एज्यूम कर लिया v। तो ये दोनों ही टर्म्स x के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल अब हम लोग आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं जैसे a माइनस बी ए प्लस बी, जैसे हम लोगों ने पहले अप्लाई करा, बट यहाँ पर कुछ टर्म्स में या कुछ केसेस में आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, तो हम प्रोडक्ट रूल लगा करके देखते हैं कि आंसर हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस वन को बाहर लिख लिया, कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ करा है एक्स स्क्वायर प्लस वन का, प्लस फिर देन हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे एंड डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन का। तो अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट जरूर लगाने हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड आप पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे फिर वन का करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे 2x2 माइनस वन एंड वन का डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन में जब हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2x माइनस एंड वन का डिफरेंशिएशन होगा 0 बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो यह हमारा आ जाएगा 2x एंड दैट इज 2x क्यूब माइनस 2x जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x क्यूब प्लस 2x एंड 2x कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 4x क्यूब। तो हमारा सेम आंसर आ गया जो हमारा पहले आ रहा था। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर हम लोग एक और पार्ट देखें तो ये पार्ट आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 2x प्लस 3। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये जो टर्म हो जाएगी हमारी हो जाएगी u और ये जो टर्म हो जाएगी हमारी हो जाएगी v। तो अगर हम लोग रूल अप्लाई करें तो पहले हम u को बाहर कांस्टेंट लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 एंड डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, देन वी विल कंसिडर 2x plus 3 as a constant, take 2x plus 3 as a constant और डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ सकता है हमारा फाइनल आंसर। तो ऊपर वाले पार्ट को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा फाइनल जो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा एंड 2x में से हमारा 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता है 1 एंड इंडिविजुअल 3 एज अ कांस्टेंट जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 0 प्लस 2x प्लस 3 एंड जब हम फर्दर आगे डिफरेंशिएट करेंगे ये तो हमारा कांस्टेंट था, x स्क्वायर का हमारा डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 2x एंड 5x में से 5 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता है 1 एंड इंडिविजुअल 7 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 7 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 7 x के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन इज 0। तो बस इसको अब हम सिंपलीफाई करके जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 14 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6x प्लस 15। तो इसको सॉल्व करके जो भी हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल के बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल होता है दैट इज क्वोशिएंट रूल, और उसके बाद हमारा एक और लास्ट रूल होता है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल या पावर फंक्शन एंगल रूल। तो वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग प्रोडक्ट रूल के बाद नेक्स्ट जो हमारा रूल है डिवीजन में, अगर दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है जिसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। सो d by dx of u by v, now u and v
बोथ आर फंक्शन ऑफ x, दोनों ही x के फंक्शन है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूमरेटर को एज अ कांस्टेंट लेते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस डिनोमिनेटर को आपने कांस्टेंट लिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लिया, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट लेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इसमें आपका पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम कर सकते थे, क्वोशिएंट रूल में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि फर्स्टली आपको डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है माइनस, बिकॉज यहाँ पर माइनस हो रहा है तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो लेट्स से आपको डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट y with respect to t and y जो हमारी टर्म है that is t square plus 1 over t square minus 1। अब ये जो y टर्म है हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे dy by dt आपको फाइंड करना है, तो y की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे t स्क्वायर प्लस 1 ओवर t स्क्वायर माइनस 1, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे t स्क्वायर प्लस 1 में और t स्क्वायर माइनस 1 में जो हमारा न्यूमरेटर है दैट इज t स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो टर्म हो जाएगी ये टर्म हो जाएगी हमारी u, और जो डिनोमिनेटर है हमारा वो डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा v। ओके, तो अगर हम u एंड v आगे प्रोसीड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसको कांस्टेंट रखना है, पहले आपको v को कांस्टेंट रखना है, मींस t स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस t स्क्वायर प्लस 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज t स्क्वायर माइनस 1 ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे टी स्क्वायर माइनस 1 ये टर्म एज इट इज कांस्टेंट रहेगी, टी स्क्वायर प्लस 1 में टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा यहाँ पर बिकॉज ये कांस्टेंट है, टी स्क्वायर माइनस 1 पे आप देखेंगे टी स्क्वायर कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2t एंड 1 कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो यहाँ पर हमारा फाइनल सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा होता है बेटा क्वोशिएंट रूल, जिसमें हम दो फंक्शंस को डिवाइड करते हैं और डिवीजन के बाद आपका जो आंसर आता है आपको वो निकालना होता है। नेक्स्ट इज आवर प्रोडक्ट रूल के बाद क्वोशिएंट रूल के बाद चेन रूल, या जिसको कुछ टीचर्स पीएफए पावर फंक्शन एंगल के तरीके से भी याद करवाते हैं। तो प्रोडक्ट चेन रूल को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और मैथमेटिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखना है या उनके फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, तो हम लोग देख लेते हैं वो कुछ बेसिक टर्म्स। तो इन केस d by dx अगर आप कर रहे हैं sin x का, तो sin x का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है दैट इज cos x प्लस cos x, ये आपको ध्यान रखना है। एंड cos x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं दैट इज माइनस sin x। अब ये दो फॉर्मूले कहाँ से आए कि sin का cos एंड cos का माइनस sin, ये आपको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 12th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ना है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ 11th क्लास फिजिक्स आप इन फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं, याद करने हैं सिर्फ हमें ये फॉर्मूलेस और इनको अप्लाई करना है। और इनका एप्लीकेशन अभी भी इनिशियल चैप्टर्स में नहीं होगा, इनका जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन का, ये हमारे लास्ट के कुछ चैप्टर्स में यूज होगा ऑसिलेशन वेव्स में, तो वहां पर इनका डिफरेंशिएशन यूज होगा। बट एक साथ ही हम डिफरेंशिएशन को कवर अप कर रहे हैं यहाँ पर। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइन x sin x। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है dy dx ऑफ log x, तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1 by x। आपको याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले 5 टाइप के मैथमेटिकल फंक्शंस
पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट जो होता है जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, थर्ड है अलजेब्रिक फंक्शन, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड फिफ्थ इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर हम फिफ्थ फंक्शन को देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये हमारा ई टू दी पावर एक्स ही आता है। तो आपको ये चार फॉर्मूले और समझने हैं। कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ई टू दी पावर एक्स। अब अगर हम लोग कुछ आगे प्रोसीड करें, उस आगे प्रोसीड करने से पहले आप यहाँ से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएट करना है आपको 10x का, तो इसका तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला आप चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बताने से बेटर ये है कि हम क्यों ना इसके साथ ही क्वोशिएंट रूल की प्रैक्टिस कर लें। तो जब आप 10x का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे, तो 10x को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एंड साइन एक्स बाई कॉस एक्स में अगर हम क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करें तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग हमारा कोस एक्स बाहर होगा, आपको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स का, माइनस साइन एक्स को हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे आप cos x का ओवर cos x का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा होता है cos x, एंड cos x का जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस साइन x, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos x इंटू cos x प्लस, और वी कैन राइट माइनस साइन x, एंड cos x का हमारा होगा माइनस साइन x ओवर cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर हमारा ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हमारा 1 हो जाएगा, 1 बाई cos स्क्वायर x, एंड इसको हम बोलते हैं sec स्क्वायर x। तो आप डायरेक्टली ये याद कर सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x, जब हम tan थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा आता है, tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा। ऐसे ही आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको एज अ होमवर्क कंसीडर करिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ cot x आपको निकालना है, cot को मैं हिंट दे देते हैं sin अपॉन सॉरी cos अपॉन sin रख सकते हैं, एंड क्वोशिएंट रूल अप्लाई करिएगा। यह आपको फाइंड करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है sec x का, आपको डिफरेंशिएशन करना है cosec x का। इसमें भी हम अगर दें sec x को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos, तो 1 बाय cos में हमारा जो न्यूमरेटर u हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो cos v हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे तो आपका वो सॉल्व करके आ सकता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर अब हम लोग पढ़ रहे हैं चेन रूल। तो चेन रूल हमारा नेक्स्ट रूल है, और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन में आज इतना ही करेंगे जो हमारा फिजिक्स में यूजफुल है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन में, जो आप बार बार 12th क्लास में मैं बोल रहा हूँ पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो हमें 11th एंड 12th में यूज़ करना है वो फिलहाल इतना सफिशिएंट रहेगा हमारे लिए इनिशियल बेसिस पर। तो आपको नेक्स्ट जो रूल हमें पढ़ना है दैट इज चेन रूल। नाउ चेन रूल क्या कहता है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, PFA, पावर फंक्शन एंगल, P फॉर पावर, F फॉर फंक्शन एंड A फॉर एंगल। इट मींस अगर आपको कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 3x, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है dy बाई dx, मींस आपको y का डिफरेंशिएट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि जब भी इस टाइप का फंक्शन आएगा तो उसमें आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखा है, अगर लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ एनी पावर एनी वेरिएबल जिसकी पावर है n, तो वो होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। फिर देन आपको डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो पावर है हमारी इस पूरे फंक्शन की, y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन
3x स्क्वायर। तो फंक्शन है हमारा sin 3x, पावर है हमारी 2, और जो एंगल है जो साइन के साथ अंदर आ रहा है वो है 3x। तो इसको कुछ टीचर्स यहाँ पर लेट करके लिखवाते हैं कि हमने लेट कर दिया, लेट 3x इक्वल्स टू थीटा। तो जो हमारा sin 3x है वो हमारा हो जाएगा sin थीटा। नेक्स्ट कुछ टीचर्स sin 3x को या sin थीटा को z ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर अब ये जो sin 3x है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर, एंड sin थीटा को अगर आपने z लेट कर दिया तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। तो इस तरीके से भी कुछ टीचर्स करवाते हैं कि हम लोग जब dy बाई dx करेंगे तो dy बाई dx ऑफ z स्क्वायर इस तरीके से वो करवाते हैं। तो यहाँ पर पहले पावर का होगा 2 z टू द पावर 2 माइनस 1, हमारा ये वाला फॉर्मूला ले लें। फिर देन होगा फंक्शन का, फंक्शन है हमारा z, तो dz बाई dx मीन्स अब z जो है हमारा वो है sin थीटा, sin 3x इसका होगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 sin 3x टू द पावर 1, एंड sin 3x का आप करेंगे तो आएगा cos 3x। अब लास्ट में हमारा जो बचा वो रहा एंगल, तो 3x का भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा हो जाएगा अल्टीमेटली 3x का 3 बाहर आ जाएगा, dx टू द पावर 1 का हो जाएगा 1, तो 3 and 2 6 sin 3x cos 3x, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो लेट करने से कई बार क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं या मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली इस रूल को अप्लाई करिए। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करिए, फिर फंक्शन का करिए, फिर एंगल का करिए। अब लेट्स से sin 3x की पावर 2 है, तो अगर हम इस तरीके से करें विदाउट लेटिंग, तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले तो पावर 2 बाहर आ जाएगी, sin 3x टू द पावर 2 माइनस 1, पहले हमने पावर का डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर फंक्शन sin, अब sin का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अभी पढ़ा है cos होता है, तो cos 3x आ जाएगा, एंड देन एंगल, एंगल इज d बाई dx ऑफ 3x, तो 3x में से हमारा 3 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x टू द पावर 1 का हो जाएगा 1, तो हमारा फाइनल 3 जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 sin 3x cos 3x। तो यह हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है बिकॉज उनका जो मैथ्स का पार्ट होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो अगर हम लोग इसी को आगे बढ़ाएं और सॉल्व करें एक और एग्जांपल के साथ, तो लेट्स से हमें डिफरेंशिएशन करना है dy by dx of tan स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन की पावर है वो है 2, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2 tan 3x स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1। जो फंक्शन की पावर है 2 तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन हम करेंगे फंक्शन का, फंक्शन है हमारा tan 3x स्क्वायर, tan थीटा, तो tan थीटा का अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था वो आएगा sec स्क्वायर 3x स्क्वायर। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा है 3x स्क्वायर, एंगल जो है। अब हमें करना है एंगल का। अब एंगल का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में से हमारा 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का होगा 2x, तो 3 and 2 6 and 2x और था, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12x tan 2 minus 1 is 1, 3x स्क्वायर sec स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल का। बट इतने इस लेवल के डिफरेंशिएशन आप देखेंगे फिजिक्स में इनिशियली यूज नहीं होंगे,
इनिशियली क्या अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर क्लास 11th के लास्ट तक ये यूज नहीं होंगे, बट ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इस टाइप का डिफरेंशिएशन आपका शायद फिजिक्स में यूज हो सकता है, लेकिन बेसिक डिफरेंशिएशन आपका यूज होगा वो हमारा होगा जो हम लोगों ने पहले 6 फॉर्मूलेस पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हम रिवाइज करने जल्दी से dy dx ऑफ x टू द पावर n, ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। दूसरा हमारा जो रूल होता है दैट इज dy dx ऑफ एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तीसरा रूल हम लोगों ने जो पढ़ा था dy dx ऑफ x टू द पावर n, वो होता है 1। एंड फोर्थ रूल हम लोगों ने जो पढ़ा था dy dx ऑफ एनी कांस्टेंट विद x, तो ये हमारा होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है dy dx ऑफ x टू द पावर n, और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। देन उसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट कुछ रूल्स पढ़े, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक था, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको अभी आगे चल के चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर हम लोग इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करने वाले हैं। तो जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, जिनके थोड़ा मैथमेटिक्स पार्ट वीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन आपके टिप्स पर हो जाएगा, बट आपको इन फॉर्मूलेस को याद करना पड़ेगा, ये जो आपके बेसिक फॉर्मूलेस हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे और कुछ मैथमेटिकल टूल्स या ग्राफ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, और जिनके पास मैथमेटिक्स है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज हम लोग वो टर्म्स कवर करने वाले हैं जो धीरे धीरे 12th में आएगा, 12th में, 11th में, लेकिन हम वो सारी टर्म्स एक साथ 11th में फिलहाल कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में मैथमेटिकल टूल्स की। थैंक यू सो मच।